सभी वेली भाइयों को मेरा नमस्कार। हम लोग ने भी अपना नया डीजीपे का वर्जन लॉन्च किया है, वेब वर्जन लॉन्च किया है। ठीक है, तो वेब वर्जन के फायदे हमारे पास बहुत हैं। एक तो सबसे मेजर फायदा जो इसमें देखेंगे हम कि जो हमारा कमीशन है वो आपको इंस्टेंट यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। आपको वेट नहीं करना पड़ता है नेक्स्ट डे के लिए। जैसे ही आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं सेम टाइम पे ही ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाता है, आपका वॉलेट में पैसा क्रेडिट हो जाता है, उसके साथ ही आपका कमीशन भी उसमें क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ ही आपका जो टीडीएस कटता है वो टीडीएस कटेगा। टीडीएस जो है आप टीडीएस जो हमारा कटता है वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जब उसको फिल करेंगे तो वो पैसा आपका टीडीएस का सभी पैसा रिटर्न आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास देखिए दो दो प्लेटफॉर्म है। एक तो पुराना जो डीजी पे आप लोग यूज कर रहे हैं वो है जो मोबाइल के माध्यम से 8.8 वर्जन यूज कर रहे हैं, और जो अगर लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं वो 7.7 वर्जन है, जहां पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस डीजीपे को यूज करते हैं। दूसरा हमारा है डीजीपे वेब वर्जन, जहां पे आप जो है उसको लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका जो है लिंक क्लिक करेगा तो लिंक पे डायरेक्ट ओपन हो जाएगा हमारा। अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे। ठीक है, और आप एक चीज ये है कि सभी वीएलई भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगा कि नए वाले डीजीपे पे आप लोग माइग्रेट धीरे धीरे माइग्रेट होना चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी जो डेडलाइन दी गई है कि 15 नवंबर तक हम अपना पुराना वाला डीजीपे का वर्जन जो है उसको बंद कर देंगे। नए वाले वर्जन पे हम सभी वीएलईस को ऑनबोर्ड कर देंगे। इसमें एक वीएलई भाई का इसमें एक प्रश्न भी हो ये सकता है कि मान महत्वपूर्ण लीजिए बात हमारे है। 100 रुपये फंसे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, तो वो जो 100 रुपये हैं। जी जी, तो इसमें जो 100 रुपीज जो रह जाते हैं, या तो हम देखिए उसका या तो आपका पूरा पे आउट करा देंगे, जीरो करा देंगे बैलेंस, फिर उसको बंद करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, हम उसको 100 रुपीज जो छूट जाएगा उसको हम लोग नए वाले डीजी पे माइग्रेट कर देंगे। फिर आपका जो है जब आपका जीरो हो जाएगा उसके बाद ही हम आपका उसको क्लोज करेंगे। अभी नए वाले डीजीपे का मोबाइल वर्जन जल्दी ही अगले हफ्ते तक शायद रिलीज भी हो जाएगा, तो वो नया वाला डीजीपे का मोबाइल वर्जन हो जाएगा यूज, तो आप लोग उसका भी यूज कर सकते हैं। जो वीएलई भाई मोबाइल के माध्यम से डीजीपे से ट्रांजेक्शन करते हैं ये उनके लिए है। जो डेस्कटॉप और लैपटॉप पे करते हैं वो अपने डीजीपे वेब वर्जन पे ट्राई करिएगा। बहुत स्मूथ ट्रांजेक्शन है, उसमें बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप खोल के देखेंगे, अभी फिलहाल अभी लाइव नहीं है वो सर्विसेज, धीरे धीरे वो सर्विसेज भी सभी लाइव हो जाएंगी जैसे हमारा फुल फ्लैश में उसका लॉगिन हो जाएगा। तो मैं आशीष जी इससे आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा तो मेरी एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है, सभी को याद रखने लायक कि आपने कौन सी डेट बोली कि जब से पुराना वाला वर्जन बंद हो जाएगा, नितेश जी? अभी अभी जो डेडलाइन दी गई है वो है 15 नवंबर की। ओके, ठीक है, 15 पंद्रह नवंबर से नवंबर तक पुराना पुराने वर्जन वाले हमारा डीजीपे बंद हो को जाएगा। बंद करना है। ओके, हाँ, तो ठीक है। इसका हमारे सभी अभी बीएलए जो भाई फिलहाल ध्यान डेट दें। दी गई है आगे। हाँ हाँ, जी जी, हाँ, तो बिल्कुल, आपको स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है आशीष जी? बिल्कुल क्लियर है। जी जी, देखिए ये हमारा डीजीपे का डेस्क जो वेब वर्जन है उसका यूआरएल है, सभी इसको नोट कर लीजिए। अगर जो नोट कर सकता है नोट कर लीजिए, अदरवाइज हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है डीजीपे का एमपी के लिए। ठीक है, आपकी आप ही लोगों के सपोर्ट के लिए बना हुआ है। वहां पे हम लोग डेली जो है डीजीपे की लिंक प्रोवाइड करते हैं, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स के ग्रुप्स बने हुए हैं उस पे भी लगातार हम लोग जो है अपनी डीजीपे की लिंक जो है वहां पे शेयर करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, डीजी पे जैसे ही वेब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा हमको, इस पे हम लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन हम लोग जो करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम के थ्रू लॉगिन होगा। इसमें हमको अपनी सीएससी आईडी डालना है और पासवर्ड जो आपका डिजिटल सेवा पोर्टल का लॉगिन करते टाइम समय जो पासवर्ड डाला है आपने वो वाला पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, आप फिर उसके बाद कैप्चा डालेंगे और साइन इन करेंगे। तब देखिए, तक मुकेश जी लॉगिन कर रहे हैं। मेरे बीएलई भाइयों से निवेदन रहेगा कि अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, जो आपको लास्ट में हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ड्यूअल ऑथेंटिकेशन के थ्रू कोई भी प्लेटफॉर्म है, जो एनपीसीआई की गाइडलाइन है कि ड्यूअल ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला ट्रांजैक्शन जो हम लोग लॉगिन करेंगे ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन करके करेंगे। इसमें आप मोबाइल के थ्रू ओटीपी ले सकते हैं और ईमेल के थ्रू ले सकते हैं। जो फिलहाल थर्ड ऑप्शन दिया गया है वो अभी यहाँ पे जो है इनेबल नहीं हुआ है, तो आप या तो मोबाइल के माध्यम से ओटीपी ले लीजिए, अगर नहीं आ रहा है नेटवर्क का इशू है तो ईमेल के माध्यम से आप वहां ओटीपी को
ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डीजीपे का वेब वर्जन का अंदर जो दिखता है, आप लोगों को जो भी एप्स वगैरह दिख रही हैं वो है। ये हम लोगों ने अभी जो लॉगिन करे हैं वो सिंगल लॉगिन करे हैं। अब ड्यूअल ऑथेंटिकेशन के लॉगिन करना है तो हम लोग कोई भी एक सर्विस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये साथ में देखिएगा, यहाँ पे आपको अगर सॉफ्टवेयर जो भी आप डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, एक तो सभी लोग ध्यान दीजिए कि आप L1 डिवाइस पे ही हम लोग जाएंगे। 30 तारीख तक, 30 तारीख से हमारी स्टारटेक की और मॉर्फो की जो डिवाइसेस हैं L0 डिवाइस वो बंद हो चुकी हैं। वो L1 डिवाइस चलेगी। जो मंत्रा की डिवाइसेस है, अभी L0 जो है उसकी डेट बढ़ गई है, 30 दिसंबर तक है। और जो L1 मंत्रा की डिवाइसेस है, जिसके पास परचेज जिसने कर लिया है, वो यहाँ पे अभी काम कर रही है। नए वाली परचेज मंत्रा की तरफ से UID ने बैन करी हुई है। ठीक है, ये तो अपने यहाँ गेली पे भाई का क्वेश्चन भी है, नितेश जी इंटरप्ट करूंगा, कि पुरानी मंत्रा चला सकते हैं? पुरानी, बिल्कुल बताया ना मैंने, पुरानी L0 मंत्रा 30 तारीख तक चल रही है, 30 दिसंबर 30 तक तारीख उसकी तक। डेडलाइन है। और नई वाली जो मंत्रा जिसने परचेस कर चुका है, वो अभी बिल्कुल इस पे काम कर रही है। पर लेकिन अब नया वाला मंत्रा L1 डिवाइस अभी फिलहाल के लिए रोक लगी हुई है, वो आप खरीद नहीं सकते हैं अभी। ठीक है, तो अगर आपको ड्राइवर की आवश्यकता है तो आप यहाँ से ड्राइवर स्टारटेक मंत्रा या मॉर्फो का ड्राइवर आप हमारे चैनल पे जाइएगा, तो वहां पे हम लोगों ने वहां पे ड्राइवर दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप अपने डिवाइस के RD सर्विस और ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये एजेंट ऑथेंटिकेशन है, आप यहाँ पे एजेंट ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डैशबोर्ड में जो सर्विसेज अभी फिलहाल लाइव हैं वो है कैश विड्रॉल सर्विस, जहां पे आप पैसा निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी। ठीक है, दिन भर का जो पैसा आपका इकट्ठा होगा उसको आप DSP के थ्रू वॉलेट टॉपअप कर लीजिए। अगर आप बैंक अकाउंट में मान लीजिए कोई लेता है, तो कहते हैं कि 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हो गया है आपके अकाउंट में, तो आपका TDS कटेगा। ठीक है, वो TDS कट रहा है, वो तो आप फाइल करके उसको वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको बचाना है तो आप DSP पोर्टल पे उसको रिचार्ज करके वहां की सर्विस ले लीजिए। चाहे आप बिजली बिल भर लीजिए या मोबाइल का रिचार्ज कर लीजिए, वो कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो है आप DMT, अभी फिलहाल DMT और कैश डिपॉजिट की सुविधा इसमें लाइव नहीं है, वो जल्द ही लाइव हो जाएगी, तो आप जो है कैश किसी के अकाउंट में भेज भी सकेंगे और DMT भी कर सकेंगे। ठीक है, पे आउट कर सकते हैं, लॉग्स चेक कर, देखिए यहाँ दो चीजें दी हुई हैं जहां पे VLE कंफ्यूज होता है, एक लॉग्स है और एक पासबुक है। ठीक है, पासबुक में जो ट्रांजेक्शन्स दिखेगा, जो हमारे सक्सेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो हमेशा पासबुक में आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए का ट्रांजेक्शन किया, वो सक्सेस हो गया, तो वॉलेट में 100 रुपए क्रेडिट हो गया, सेम टाइम में हमको कमीशन मिल गया और उसका TDS कट गया। जो भी सक्सेस ट्रांजेक्शन्स होगा वो हमारा पासबुक में दिखाई देगा। ठीक है, और जो फेल ट्रांजेक्शन होंगे या हर प्रकार के सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए लॉग में आप जाके स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, लॉग में सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है और पासबुक में सिर्फ सक्सेस ट्रांजेक्शन्स की एंट्री होती है। मान लीजिए ये मैंने ट्रांजेक्शन्स किया, अब आप हमको पता नहीं कि स्टेटस क्या है, फेल्ड है, सक्सेस है, तो यहाँ से आप स्टेटस, ट्रांजेक्शन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं कि सक्सेस हो जाते हैं पर वॉलेट में क्रेडिट नहीं होते हैं, तो उसके लिए घबराइए नहीं, वो जो है विदिन 24 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो हमारे ट्रांजेक्शन पे, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ फेल्ड ट्रांजेक्शन है, ठीक है, या टाइम आउट का ट्रांजेक्शन है, तो वो फेल्ड हो गया हमारे सिस्टम से, लेकिन कस्टमर का पैसा कट गया है, तो वो पैसा 3 से 7 दिन के अंदर बैंक जो बैंक है वो कस्टमर के अकाउंट में उसको वापस कर देती है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली चीज है। सभी ट्रांजेक्शन्स के स्टेटस जानने के लिए आपको लॉग्स में चेक करना होगा। कई VLE भाई बोलते हैं कि हमको अपना ट्रांजेक्शन शो नहीं हो रहा, कहाँ देखें, तो वो लॉग्स में दिखेंगे। सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन्स लॉग्स में और पासबुक में केवल सक्सेस ट्रांजेक्शन्स ही शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एनालिटिक्स देख सकते हैं और रजिस्टर डिवाइस, इस वाले पोर्टल पे जो है आप मैक्सिमम 5 डिवाइस ही रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, 5 से ज्यादा रजिस्टर अभी इसमें अलाउ नहीं किया गया है। अगर आपको रजिस्टर करना है तो हम लोगों को आप रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो हम उसको बैक एंड से पुराना वाले को हटा के नए वाले को रजिस्टर करेंगे। फिलहाल के लिए 5 डिवाइस बहुत होती हैं एक सिस्टम को चलाने के लिए। आप बार बार अगर
डिवाइस जो है इधर उधर दूसरे सिस्टम में लगाएंगे तो आपकी जो है डिवाइस को ब्लॉक करने का चांसेस बढ़ जाते हैं, जो एनपीसीआई के द्वारा करते हैं। नीचे आप देखेंगे सर्विसेज, डीएमटी सर्विसेज हैं जो अभी लाइव नहीं है, फिलहाल लाइव हो जाएगी 1 से 1 महीने के अंदर में। नीचे बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, अगर आपको टिकट्स वगैरह बुक करनी है, कुछ वीएलई भाई करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज लेनी है जो यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कई प्रकार की सर्विसेज हैं जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए नहीं है, अभी जो सर्विसेज लाइव है वो मात्र 3 सर्विसेज यहाँ पे हमारी लाइव हैं, ठीक है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक चीज सभी वीएलई भाई ध्यान रखिएगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं और यदि कस्टमर का अकाउंट से पैसा कट जाता है तो वो पैसा जो है कस्टमर के अकाउंट में ही बैंक 3 से 7 दिन में वापस करती है, ठीक है। तो आशीष जी, अगर कोई मेरे तरफ से तो कंप्लीट हो गया, अगर कोई वीएलई भाई का प्रश्न है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। हाँ, हमारे एक वीएलई साथी का है कि जो हमारा वेब पोर्टल का है लॉगिन साइट, तो मोबाइल में उसे यूज कर सकते हैं? मोबाइल पे अभी यूज नहीं होगा क्योंकि वो तो सिस्टम के लिए बनाया गया है, तो वो सिस्टम पे ही लॉगिन होगा, ठीक है, वहीं से ट्रांजेक्शन होंगे। बीएससी पोर्टल हाँ, मोबाइल से लॉगिन करके काम कर लेते हैं वीएलई भाई, तो इसमें नहीं कर पाएंगे अभी ना? इसमें नहीं है, अभी मोबाइल वर्जन इसका आ जाएगा 10-15 दिन में, तब वो मोबाइल पे उसको यूज कर सकते हैं। ये अभी जो चलेगा, जो वीएलई भाई सिस्टम पे काम करते हैं उनके लिए ये वेब वर्जन है फिलहाल। ओके। और भी हमारे किसी वीएलई साथी का कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, जिससे कि यहाँ पे सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएं। तो ये बहुत अच्छा है। ये सभी वीएलई साथियों के लिए ओपन होता है कि इसके लिए कोई आईडी मैप करानी होती है? इसके लिए अभी देखिए, जो भी नई आईडी बन रही है, जो नई आईडी बनी, पुरानी के लिए तो सभी ऑन है, लेकिन जो अभी नई आईडी बनी हो उनका वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू किया जाएगा, उनके सेंटर का। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के सेंटर के वेरिफिकेशन के बाद ही 3 से 7 दिन में वो आईडी उनकी डीजीपे पे मैप हो जाएगी, क्योंकि ये फाइनेंशियल सर्विस है, इस पे वेरिफिकेशन करना बहुत आवश्यक है एज पर दी जो गाइडलाइन है आरबीआई और एनपीसीआई की। तो उस आईडी पे बस नहीं चल पाएगा, अदरवाइज सबकी आईडी पे ये डीजी पे चलेगा, पुरानी जितनी भी आईडी है। ओके। मितुल जी का सवाल है कि क्या इसके लिए करंट अकाउंट होना जरूरी है? करंट अकाउंट, देखिए करंट अकाउंट उनके लिए जरूरी है जो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 20 लाख के ऊपर जो ट्रांजेक्शन चले जाता है जिनका साल भर में, उनके लिए करंट अकाउंट की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें उनका टीडीएस ज्यादा कटता है। बैंक के द्वारा जो टीडीएस कटेगा वो ज्यादा कटेगा, तो वो उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट रहेगी उन वीएलई भाइयों से कि वो अपना करंट अकाउंट, अपने नाम का करंट अकाउंट ओपन करे। अदरवाइज जो है कई वीएलई भाई जो है शॉप के नाम के अपना करंट अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा वो जैसे रिक्वेस्ट डालेंगे। अपने नाम का करंट अकाउंट ओपन करिए तो वो फिर यहाँ पे शो होने लगेगा। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर वीएलई साथी तो हमारे दुकान के ही नाम का करंट अकाउंट रखते होंगे। हाँ, तो वो वेरिफिकेशन बैक एंड से जो वेरिफिकेशन होता है उसमें वो रिजेक्ट हो जाएगा, अपने नाम का ही अकाउंट होगा तभी वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। उनके पर्सनली उनके नाम का होना चाहिए। जी, चलिए, बहुत बढ़िया बताया आपने। ये हमारे पप्पू जाटव जी का है कि 1000 का ट्रांजेक्शन करने पर कस्टमर के अकाउंट से 1000 के अलावा 20 रुपए एक्स्ट्रा कट गया था, उसमें कौन से लिखा बैंक था का है? ईपीएस ट्रांजेक्शन चार्ज। तो ऐसा कुछ हाँ, चार्जेस भी होता है? नहीं, ये बैंक्स लेते हैं, कुछ बैंक्स हैं जैसे इंडियन बैंक हो गया और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो एईपीएस के ट्रांजेक्शन पे वो लोग चार्ज लेते हैं, तो वो बैंक का चार्ज है, वो उनको देना पड़ेगा। तो कुछ ही बैंक लेते हैं कि सभी बैंक? अभी फिलहाल जो 2 बैंक्स हैं का पता चला है, एक इंडियन बैंक का और एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो लोग चार्ज लेते हैं फिलहाल, क्योंकि एईपीएस एक ऐसी सर्विस है जहां पे बैंक्स को चार्ज लेना चालू करा है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है बैंक एईपीएस ट्रांजेक्शन पे। मान लीजिए कुछ एसबीआई का कोई ट्रांजेक्शन कस्टमर है, ठीक है, वो 2 ट्रांजेक्शन जो है अलाउ करता है पर डे, धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, उन रिस्ट्रिक्शंस के कारण बैंक जो है वो चार्ज ले रही है। अच्छा, ये है कि मतलब वो धीरे धीरे टाइट करते जा रहे हैं इसे? टाइट करते जा रहे हैं जी। इसके लिए, इसी के लिए जो है, इससे बचने के लिए माइक्रो एटीएम के ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग वीएलईस को कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करिए। जो भी कस्टमर आ रहा है, एटलीस्ट जो जिनके पास एटीएम है वो एटीएम लेके आए, एटीएम के माध्यम से ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसका सक्सेस रेशो भी हमारा 95% है एटीएम का ट्रांजेक्शन का, उसमें पैसे फंसने के भी चांसेस नहीं रहते हैं। आप एटीएम के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे, मान लीजिए फेल हो गया, तो सेम टाइम पे ही वो पैसा जो है कस्टमर के अकाउंट में रिटर्न हो जाता है। तो एटीएम आप बिल्कुल परचेज करें, ग्रामीण स्टोर पर अवेलेबल है,
₹60 का एमएटीएम डिवाइस है, वो डीजीपे लाइट पे फिलहाल जो एमएटीएम जो भी यूजर्स है हमारे पास, वीएलई भाई हैं जो चलाते हैं, वो डीजीपे लाइट पे ही अभी एमएटीएम चल रहा है। सभी से निवेदन रहेगा कि जिसका डीजीपे लाइट की आईडी नहीं क्रिएट हुई है एमएटीएम के लिए, वो एमएटीएम यूजर हमको डिटेल भेज दें। हमने सभी डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में फॉर्म बना के भी शेयर किया हुआ है, तो आपकी डीजीपे लाइट की आईडी क्रिएट हो जाएगी, साथ ही हम आपका एमएटीएम को से मैप कर देंगे। मनोज जी जानना चाह रहे हैं कि वेब वर्जन के लिए जीएसटी नंबर जरूरी है क्या, जिसमें नहीं, जीएसटी की इसकी आवश्यकता पड़ती है? कुछ नहीं, कुछ जरूरी नहीं, कोई सीएससी आवश्यकता आईडी नहीं है। नहीं, बस सीएससी आईडी। एटीएम का सेटअप की आवश्यकता नहीं दीपक जी, एमएटीएम हमारा छोटा सा डिवाइस होता है, आप उस डिवाइस को रख करके यूज कर सकते हैं, उसमें आप कार्ड स्वैप करेंगे तो वो अमाउंट आपके पास आएगा। सही नितेश जी, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल वैसे ये सेम हाँ। जो है एईपीएस में जैसे ट्रांजेक्शन होता है कि एईपीएस का पैसा जो है कस्टमर के खाते से कट के हमारे वॉलेट में आता है, सेम एमएटीएम में भी है, वहां का पैसा जो है कट के इधर आ जाता है। बस वो है कि ट्रांजेक्शन वो आधार के थ्रू हो रहा है, ये एटीएम के थ्रू हो रहा है। बिल्कुल। और प्रकाश जी अभी डीजीपे सिस्टम पर ही चल रहा है, सिस्टम पर बंद नहीं हुआ है, मोबाइल पे भी शुरू होने वाला है, तो आप अपना अपग्रेड कर लें। अजय जी पूछ रहे हैं कि सर वेब पोर्टल पर L1 चलेगा या L0 सपोर्ट करेगा? L0 डिवाइस बताया मैंने आपको, जैसे कि स्टार्ट की और मॉर्फो की L0 जो डिवाइस है वो बंद हो गई है, धीरे धीरे अब हमारे सिस्टम से भी वो काम करना बंद कर देगी। तो अभी जो डिवाइस है वो L1 काम कर रही है, सिर्फ मंत्रा की L0 जो है 30 दिसंबर तक उसकी वैलिडिटी बढ़ाए हैं, तो वो वाली डिवाइस अभी काम कर रही है। ओके, मंत्रा की, ठीक है। अब इसमें हम कोई बता नहीं सकते कि सर कौन सी कंपनी की डिवाइस ले करंट में, सबसे अच्छी डिवाइस कौन सी कंपनी की होती है? सभी डिवाइसेस अपने अपने सब अच्छे हैं, जिसको जो हाँ सच ही। अच्छा लग रहा है वो उस हिसाब से ले सकते हैं। 3 हाँ। डिवाइसेस हैं, चाहे मंत्रा ले लीजिए, स्टार्टक ले लीजिए या मॉर्फो ले लीजिए, प्राइस डिफरेंस बस रहता है उसमें। ये मितुल जी ने बहुत बढ़िया बोला है ये सवाल कि सर कस्टमर का रिकॉर्ड रखना जरूरी है क्या, तो बिल्कुल जरूरी है कस्टमर का रिकॉर्ड रखना। नितेश जी और इसमें थोड़ा फोकस करेंगे कि क्यों जरूरी होता है किसी कस्टमर का रिकॉर्ड रखना। जी जी, ये तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी कस्टमर, देखिए आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने बैठे हैं, आप समझ लीजिए अपने आप को कि आपके पास एक बैंक है पूरा। जो भी कस्टमर आया आपके पास, आप उसका 100 रुपए निकाल रहे हो या 1000 रुपए निकाल रहे हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन फेल हो चाहे सक्सेस हो, रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन करिए कितना रुपए निकाल रहे हो, और लास्ट में एक कॉलम उनका सिग्नेचर का करिए, कि इससे क्या हो रहेगा, उसकी वैलिडिटी हो जाएगी। मान लीजिए आपने 1000 रुपए निकाला, कस्टमर के खाते से कट गया, आपने उसको 1000 रुपए दे दिया, तो आपके पास प्रूफ है कि उसने सिग्नेचर यहाँ करके गया है। कई कस्टमर्स क्या रहते हैं, मान लीजिए किसी को फ्रॉड करना होगा तो वो आपकी कंप्लेंट 10 दिन बाद 20 दिन बाद कर देगा कि इस वीएलई के माध्यम से मैंने 10,000 रुपए निकाला, उन्होंने मुझे कैश नहीं दिया। तो हमारे पास प्रूफ नहीं है। प्रूफ के लिए आपको रजिस्टर बिल्कुल मेंटेन करके चलना है। आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो आपके पास प्रूफ रहेगा, जिससे कि हम आपको एनपीसीआई के थ्रू जो आईडी ब्लॉक होती है उससे बचा पाएंगे। और साथ ही अगर आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे तो देखिए, मान लीजिए आप क्या होता है, जैसे आज कोई ट्रांजेक्शन आपने करा, सक्सेस है, पर आपके वॉलेट पे क्रेडिट नहीं हुआ है, आप दिन भर में पूरा काम करें, लास्ट में लिख दिए कि आज हमारा लास्ट में इतना बैलेंस बचा। आप सुबेरे जब ओपन करेंगे, मान लीजिए उसमें 200 रुपए एक्स्ट्रा दिखा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कल जो मैंने 200 रुपए का ट्रांजेक्शन जो मेरा सक्सेस था, जो क्रेडिट नहीं हो, वो आज मेरा क्रेडिट हो गया। इससे आपका पूरा डेटाबेस क्लियर हो जाएगा। तो रजिस्टर सभी लोग मेंटेन करें, बिना रजिस्टर के कोई भी डीजीपे का ट्रांजेक्शन ना करें। बिल्कुल, ये कंपलसरी है। जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की आपके यहाँ शॉप पे विजिट करेंगे और आप डीजीपे में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका रजिस्टर जरूर चेक करेंगे एक बार कि आपने रजिस्टर में एंट्री की है कि नहीं की है। तो ये बिल्कुल कंपलसरी है, इसे ध्यान रखें सभी। कुछ स्पेशल बैंक के लिए बस पैसा निकाल पाते हैं हम, कि सारे बैंकों का पैसा निकालते हैं डीजीपे के माध्यम से? सभी बैंकों का पैसा निकलता है, पर जो सभी बैंकों का है, इसमें देखिए 2 बैंक्स ऐसे हैं जो, एक तो सेंट्रल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक में उनका ही पैसा निकलता है, जिनका जनधन का अकाउंट है उनके में बैंक एंड से ही एईपीएस चालू करके दिया गया है, तो उसमें उनका सिर्फ कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन होगा, मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी बंद है सेंट्रल बैंक में, ठीक है, उनका नहीं होगा, सिर्फ कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन होगा। मान लीजिए सेंट्रल बैंक का कोई कस्टमर आया, उसका पैसा नहीं निकला, तो समझ जाइए कि उसका एईपीएस जो है वहां पे लिंक नहीं है, तो वो एक बार बैंक में रिक्वेस्ट करेगा तो उनका पैसा वहां निकल जाएगा। दूसरा हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजेक्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बिल्कुल ट्रांजेक्शन होते हैं हमारे। आप नए वाले डीजीपे वेब वर्जन पे यूज करेंगे, अगर आपके पास नई डिवाइस है, नई डिवाइस जो कहीं पे भी अभी यूज नहीं हुई है, उनका ट्रांजेक्शन हमारे डीजीपे पे अभी हो जाएगा। जब तक वो डिवाइस उन लोग आइडेंटिफाई नहीं कर लेते तब तक ट्रांजेक्शन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के होते रहेंगे, ठीक है।
जैसे ही वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर वो बैक एंड से उस ट्रांजेक्शन्स को बंद कर देते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का नियम है कि आप जो पैसा निकलेगा हमारे कस्टमर्स का वो हमारे ही या तो कियोस्क से निकले, बैंक से निकले या सीएसपी से निकले। ओके, ये तो बढ़िया हो गया। ये जो एक है, एक सवाल जो ये तो मुख्य है कि कभी कभी पैसे कस्टमर के कट जाते हैं और इनके अकाउंट में आते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे बीएलई साथियों को क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें जो टैग टाइमलाइन बनाई गई है बैंक एंड से, मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन्स हुआ, ठीक है, या तो टाइम आउट हो गया, बैंक एंड से ही फेल हो गया, लेकिन पैसा कस्टमर के खाते से कट गया, हमारे में फेल दिखा रहा है ट्रांजेक्शन, डीजीपे के लॉग्स में चेक करेंगे, तो वो पैसा जो है कस्टमर के अकाउंट में ही बैंक के द्वारा 3 से 5 दिन में वापस, 3 से 7 दिन के अंदर ही वापस किया जाएगा। वो बैंक की टाइमलाइन है, वो बैंक वापस कर देगा उनको पैसा। अगर सक्सेस है ट्रांजेक्शन और वॉलेट में क्रेडिट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट डे क्रेडिट हो जाएगा, नेक्स्ट डे। और अगर इनकेस कभी पैसा फंस जाता है तो वो 3 से 5 दिन में इनके अकाउंट पे आ जाएगा। 7 दिन में कस्टमर के अकाउंट में ही वापस जाएगा वो पैसा। और सूरज जी, शिवम जी, आप जो बार बार पूछ रहे हैं कि सर्विस के लिए कोई रजिस्टर, तो बाकी सर्विसेज के लिए रजिस्टर की आवश्यकता नहीं है। जहां हम पैसों का लेन देन कर रहे हैं या इस टाइप की कोई भी सर्विस दे रहे हैं कस्टमर को, तो यहाँ आप जरूर रजिस्टर अपना मेंटेन कीजिए। बाकी जो सर्विसेज होती है तो उसमें इतनी आवश्यकता नहीं होती है। ये वेरिफिकेशन ओटीपी नहीं आ रहा है आपका, तो आप एक काम कीजिएगा दिनेश जी, एक बार डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कीजिएगा। आपका कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी आपको परेशानी आती है, तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क किया कीजिए। इनकेस अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सीएससी पोर्टल पर हमारे सभी वर्टिकल के नंबर आ चुके हैं। आप वहां कॉन्टेक्ट में जाकर देखेंगे सॉरी, तो सभी वर्टिकल के स्टेट टीम के नंबर वहां हैं। तो आप वहां से नंबर देख करके जिस भी वर्टिकल का काम है आप उनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और पहली प्राथमिकता हमें हमारे जिला प्रबंधक की है कि हम उनसे बात करें, उन्हें अपनी समस्या बताएं। इनकेस वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तभी हम आगे आए और हमारे जो स्टेट टीम है उनसे बात करें। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का ग्रुप बने हुए हैं, तो वहां पे भी आप परेशानी डालिए, वहां पे भी सभी वर्टिकल्स हेड जुड़े हुए हैं, वो जैसे ही आप डालेंगे, अगर देखते हैं, समय मिलेगा तब देखते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स करेंगे आपका। बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा बताया, वहां पे भी रिप्लाई मिल जाएगा। सभी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट ग्रुप बने हैं, आप तुरंत, और सभी ओपन भी हैं आप सभी के लिए, आप तुरंत उसमें अपनी जो भी समस्या है उसे डाल सकते हैं। ऑपरेटर आईडी से डीजीपे में कैश विड्रॉल किया था, उसका पे आउट नहीं हो पा रहा है। एक बार ये वाला केस मैं चेक करा लूंगा, ये शायद अशोक नगर का है या बुरहानपुर का है, एक बार मैं इसको चेक करा के उनको कंफर्म कर दूंगा, है ना। ऑपरेटर आईडी से भी डीजीपे चलता है? नहीं, ऑपरेटर आईडी से पुराना जो चला रहे थे यूजर उनका चलता है, अदरवाइज अब नहीं चलेगा ऑपरेटर आईडी से। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये हम आपको बता दें कि ये हमारा जो फेसबुक लाइव सेशन है ये हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड हो जाता है, आप इसे जब चाहें तब देख सकते हैं। भविष्य में आपको कहीं कोई कठिनाई आ रही है, प्रोसेस में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे इस वीडियो को देख करके दोबारा से उसे सीख सकते हैं या उसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। हाँ नितेश जी बताएं। एक चीज और बताना चाहेंगे, आज से हम लोगों ने पर डे 12 से 1 बजे के बीच में गूगल मीट के थ्रू मीटिंग चालू स्टार्ट करी हुई है, जहां पे हम लोग डीजीपे और डीजीपे से रिलेटेड सभी सर्विसेज की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका निराकरण के लिए हम लोगों ने वो चालू किया गया है। तो पर डे आप लोग वहां पे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें ये कंडीशन है 100 लोगों का ही लिमिट है उसमें, तो जो भी पहले जुड़ेगा वो वहां पे आप बिल्कुल जुड़िए, वहां पे आपकी जो है सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और आपको डीजीपे में अगर कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो हम लोग वहां पे आपको वो करके भी दिखाएंगे, वहां पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। नहीं निकलते नितेश जी, बार बार एक सवाल आ रहा है सूरज जी का, तो ऐसा कुछ अभी बता दिया है, पैसा निकलता है, लेकिन डिवाइस जो है नई डिवाइस होगी, अगर कहीं यूज नहीं हुई है तो ही वो पैसा निकाल पाएंगे। और ये बहुत अच्छा बताया नितेश जी ने कि आप लोग प्रतिदिन 12 बजे एक लिंक आपके ग्रुप में शेयर होती है, आप उस लिंक से ज्वाइन कीजिए। गूगल मीट की लिंक है, 100 लोग तक लोग ज्वाइन हो पाते हैं और डेली होगी वो डेली वो मीटिंग रहेगी। कोई भी क्वेरी से आप उसमें जुड़ करके वहां बात कर सकते हैं, नितेश जी उसमें रहेंगे और वहां पे जो भी डाउट हो क्लियर हो जाएंगे। वहां आप बोल भी सकते हैं और वहां पे आपके जो भी प्रॉब्लम उसे सॉल्व भी किया जाएगा। तो आप 12 बजे उसमें जुड़ सकते हैं। ये नितेश जी, काफी अच्छा सेशन रहा आपके साथ, हमारे बीएलई साथियों को भी काफी पसंद आया और साथ में सभी ने देखा है। और
इसी के साथ हम हमारे वीएलई साथियों को बताएं कि हम कल फिर शाम को 4:30 बजे आपसे मिलेंगे एक नई सर्विस के साथ। आपसे मुलाकात होगी, तो आप इंतजार करें। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि इसे क्लोज किया जाए। नितेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे वीएलई साथियों को गाइड किया, और साथ ही रवि जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और बस हम इसी के साथ इसे यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार।